जय हिंद साथियों, मैं निर्देश कुमार आप सभी का निर्देश क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो जुड़ जाएंगे सभी प्यारे दोस्त, देखेंगे आज की बेहतरीन क्लास में, जहां की हम पढ़ रहे होंगे सामाजिक अध्ययन के बारे में। ठीक है, जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं बहुविकल्पी ऑब्जेक्टिव, वो सभी आज हम यहाँ पर कवर कर रहे होंगे। जो पिछली वर्ष पूछे गए हैं सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो क्लास को अंत तक जरूर देखेंगे और आपको काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, और जो लोग नए जुड़ते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें और क्लास को लाइक भी कर दिया करें। देखेंगे आगे, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ, बिना किसी देरी के शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन लिखा, चाणक्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र में वर्णन है तात्कालिक सामाजिक, नंबर 1 में दिया सामाजिक स्थिति का, दूसरे में राजनीतिक स्थिति का, तीसरे में धार्मिक स्थिति का और चौथे में सामाजिक राजनीतिक धार्मिक आर्थिक स्थितियों का। बताओ कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। सभी लोग जल्दी से आंसर करेंगे। आपको कौन सा आंसर सही हो जाएगा अलग से लग रहा होगा सभी, जब सभी विकल्प दिख रहे हैं आपको, तो आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा। 4th नंबर। ठीक है, ये वाला सही हो जाएगा, पहला का 4th सही। आगे देखेंगे सभी लोग, दूसरे क्वेश्चन का आंसर बताएंगे आप लोग। आदि मानव अपनी रक्षा के लिए जिन औजारों का प्रयोग करते थे वे बने थे, काहे के बने थे। बताओ भैया, आदि मानव जो लोग थे तो सबसे पहले काहे का प्रयोग करते, सभी को पता है। उन्होंने क्या किया था, पत्थर के बनाए थे नुकीले नुकीले। ठीक है, तो तीसरा आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। हाँ, जिनका आंसर तीसरा आ रहा बिल्कुल सही है। तीसरा क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में कौन सा विषय सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत नहीं आता। कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जो सामाजिक अध्ययन में नहीं आता। इतिहास है, रसायन शास्त्र है, नागरिक शास्त्र, भूगोल है। अलग सा आंसर दिख रहा होगा आप लोगों को, क्यों आपको आंसर अलग से दिख रहा होगा, कौन सा आंसर सही हो जाएगा। देख रहे हो, रसायन शास्त्र, रसायन, केमिस्ट्री, इतिहास, नागरिक शास्त्र, भूगोल सब पढ़ने को मिलते हैं सामाजिक में, लेकिन आपको देखो नहीं आता। ठीक है, नहीं आता है रसायन शास्त्र। बताओ, हड़प्पा नामक स्थल किस प्रांत से संबंधित है। हाँ, जो हड़प्पा है वो कहाँ स्थित है, ये पूछा गया है। बिल्कुल सिंपल सा है, बताओ हड़प्पा कहाँ स्थित है। आप और भी बता सकते हो कि आपका लोथल कहाँ स्थित है, जैसे कि हम पूछ लें लोथल, ये भी पता होना चाहिए, जो बंदरगाह था प्राग पहले, लोथल। ठीक है, ला बना है लास्ट में, लोथल। आप याद रख सकते हो धौलावीरा, जो 3 भागों में बटा है, धौलावीरा, ये कहाँ स्थित है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कालीबंगन कहाँ है, जोते हुए खेतों में मिलता था कालीबंगन, ये आपको पता होना चाहिए। तो देखो हड़प्पा कहाँ स्थित है, तो हड़प्पा आपका पंजाब से संबंधित है। कहाँ स्थित है, पंजाब में स्थित है। ठीक है, हड़प्पा। लोथल कहाँ स्थित है, गुजरात में। कहाँ स्थित है लोथल, आपका गुजरात में स्थित है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, धौलावीरा जो 3 भागों में बटा हुआ है, कहाँ स्थित है, ये भी गुजरात में है। ठीक है, जो 40वीं रामसर साइड में शामिल है। ठीक है, और कालीबंगन कहाँ है, जुते हुए खेतों का मिलता था, राजस्थान में। कहाँ है कालीबंगन, आपका कहाँ स्थित है, राजस्थान में स्थित है। आपको ये तीनों पॉइंट पता होने चाहिए। ठीक है, लोथल गुजरात, धौलावीरा गुजरात और कालीबंगन राजस्थान में स्थित है। ठीक है, हड़प्पा आपका कहाँ स्थित है, पंजाब में। हाँ, मोहनजोदड़ो जो होता है वो पाकिस्तान में स्थित है। मोहनजोदड़ो कहाँ है, इस समय पाकिस्तान में है मोहनजोदड़ो। ठीक है, आगे 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किस धातु की बनी थी। बताओ किस धातु की थी, सभी को पता होगा किस धातु की बनी हुई थी। सबसे पहले कांसा धातु की बनी थी, जो आपको वहाँ प्राप्त हुई थी। ठीक है, काहे की बनी थी, कांसा की बनी हुई थी, जो आपको मिली हुई थी मोहनजोदड़ो में। नर्तकी मतलब नचती हुई बनी थी जो। ठीक है, मूर्ति। आगे बताओ 7वें नंबर क्वेश्चन में, पिता शब्द हिंदी का है, हाँ, इसका फारसी शब्द बताइए क्या हो जाएगा। इसका आंसर कौन सा सही होगा। देखो फारसी शब्द बताना, पिता को फारसी में क्या कहते, पिदर।
तीसरा विकल्प बिल्कुल सही। देखो आगे लिखा है 8वें नंबर क्वेश्चन को देखो ध्यान से। वैदिक काल में एक ही वंश के सभी लोगों को क्या कहते थे? जो वैदिक काल में एक ही वंश के जो लोग होते थे उनको क्या कहते थे? बताओ क्या कहते थे? सभी लोग आंसर करो। ए यानी वंशज कहते थे। सभी लोग क्लास को एक बार शेयर कर दो सभी के पास, ठीक है। काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, आपको देखने को मिल सकते हैं, आप पूछे भी जा सकते हैं। क्या कहा जाता था? एक ही वंश के सभी लोगों को वंशज। ग्रह को अंग्रेजी भाषा में क्या कहते हैं? बताओ ग्रह को अंग्रेजी भाषा में क्या कहते हैं? सभी को पता, देख स्पेलिंग देख लेना, स्पेलिंग देख लेना, ठीक है। हाँ, प्लेनेट कहते हैं ग्रह। क्या कहते हैं? ग्रह प्लेनेट कहते हैं, ठीक है। दूसरा सही हो जाएगा। 10वें नंबर में देखो क्वेश्चन में क्या लिखा। हमारे सौर मंडल में ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? बताएंगे आप लोग। ग्रह कुल कितने ग्रह हैं? 9 हैं, 8 हैं, 7 हैं, 6 हैं, कितने हैं वर्तमान में? कितने हैं अभी? 8 हैं ग्रह, ठीक है। कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। पुच्छल 11वें नंबर क्वेश्चन का आंसर देखेंगे आप सभी लोग, फास्ट करेंगे आंसर। पुच्छल तारे बने होते, पुच्छल तारे काहे बने? चट्टानों के आकाशीय पिंड से, बर्फ के आकाशीय पिंड से, धूल के आकाशीय पिंड से। चट्टानों, बर्फ, धूल और गैस के आकाशीय पिंड से। कौन सा आंसर सही हो जाएगा आपको? 11 नंबर का सभी लोग आंसर करेंगे। तो भैया आपका आंसर 3 लॉक कर दिया जाएगा। धूल के आकाशीय पिंड से बना होता है। ओके, समझ गए होंगे आप लोग। 12वें नंबर क्वेश्चन को दो। एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा तक अपनी कलाओं को पूरा करने में चंद्रमा का लगने वाला समय कितना है? बताओ कितने दिन लगते हैं एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा तक अपनी कलाओं को पूरा करने में? बताओ। अट्ठाईस दिन, ठीक है। कुल कितना? 28 दिन लगता है। 28 दिन 23 घंटे कुल समय लगता है पूर्णिमा को, एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा तक अपनी कलाओं को पूरा करने में। ओके, ठीक है। 4th नंबर आंसर आपका सही हो जाएगा। 13 को देखो। ग्लोब प्रतिरूप होता, ग्लोब किसका रूप है? प्रतिरूप। दूसरा रूप किसका है? बताओ, सभी लोग आंसर दे दोगे। ग्लोब जो है वो दूसरा रूप किसका है? बताओ। आपका है पृथ्वी का। कहेगा भैया पृथ्वी का है, ठीक है। ए नंबर आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ए नंबर आंसर। 14 देखो आगे 14वें नंबर क्वेश्चन का। गांव में सार्वजनिक सुविधाओं का प्रबंध कराने की व्यवस्था होती है किनके पास? स्वशासन द्वारा, जिला शासन द्वारा, तहसील शासन द्वारा, विकास खंड शासन द्वारा। बताओ गांव में जो सार्वजनिक सुविधाएं हैं का प्रबंध, हाँ, कौन कराता है? भैया जो आपके नल हैं इंडिया मार्का वाले जो होते हैं वो कौन लगवाता है? विकास खंड शासन द्वारा मिलते हैं, ठीक है। तीसरा सही हो जाएगा। नहीं कहते सरकारी वाला नल, वो विकास खंड शासन द्वारा ही लगवाए जाते हैं आपके, तो तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, देखो अगला सेट का है। पहला क्वेश्चन का आंसर देंगे। गद्य और पद्य दोनों रचित वेद हैं। बताओ गद्य और पद्य दोनों में रचित वेद ऐसा कौन सा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में रचित है? बताओ भैया। ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है। एक दिन देखो हमने शॉर्ट डाला भी था इसी से रिलेटेड, यदि देखा होगा तो आपको पता होगा उसका आंसर उसमें ही था। बताओ सभी लोग जल्दी से। तो आंसर कौन सा सही हो जाए? यजुर्वेद तीसरा। सामवेद में तो क्या है भैया? गान का, ठीक है, संगीत का जनक सामवेद को कहा जाता है। ऋग्वेद मतलब सामवेद को, दूसरे का सामवेद गान का है, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा सही है? तीसरा सही है, यजुर्वेद। गद्य और पद्य दोनों शामिल है। ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम आपका वेद है, वो ऋग्वेद है, ठीक है, जिसमें 10 मंडल हैं आपके। कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। बताओ दूसरे नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग करेंगे। और जो अथर्ववेद होता है ये जादू टोना से संबंधित है। काहे से संबंधित है? अथर्ववेद जादू टोना। दूसरे का आंसर करेंगे। अपने देश का आदर्श राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते, सत्य की ही जीत होती, कहाँ से लिया गया है? कठोपनिषद से,
कि ऋग्वेद से? आपको 4 ऑप्शन दे रहे हैं, बताओ। तो सभी कोई तो सबसे खूब घूमा हुआ क्वेश्चन है मुंडकोपनिषद, ठीक है। हाँ, तीसरे नंबर क्वेश्चन का आंसर करेंगे आप सभी लोग। लिखा महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा जाता है? बताओ। जो महात्मा बुद्ध ने गृह त्याग किया था तो उसका क्या नाम पड़ा? महाविनिष्क्रमण, महापरिनिर्वाण, धर्मचक्र प्रवर्तन या अपरिग्रह? बताओ कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा तीसरे का। सभी लोग आंसर करेंगे जल्दी से, सोच समझ के आंसर करना है। गृह त्याग की घटना क्या कहलाती? बताओ। तो इसका आंसर आपका पहले ही सही है, तीसरा का पहला सही है, महाविनिष्क्रमण, ठीक है। ये महात्मा बुद्ध गृह त्याग। महापरिनिर्वाण काहे को कहलाता बताओ? जब उनकी महात्मा बुद्ध की मृत्यु के लिए, ठीक है। और कहाँ पर हुई थी? कुशीनगर, ठीक है। महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? कुशीनगर में, यानी अंतिम, ठीक है। मृत्यु से रिलेटेड है महापरिनिर्वाण। धर्मचक्र प्रवर्तन किसको नाम दिया गया था? धर्मचक्र प्रवर्तन जब पहली बार उपदेश दिया था, प्रथम उपदेश को क्या कहा गया? जो प्रथम उपदेश दिया था, हम लिख दे रहे, आप सुन भी पा रहे हो। प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। कहाँ दिया था? तो सारनाथ में। तो धर्मचक्र प्रवर्तन प्रथम उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया, ठीक। महापरिनिर्वाण अंतिम मृत्यु को, जो कि कुशीनगर से यानी उत्तर प्रदेश में पड़ता है, सारनाथ, ठीक है। प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया गया, जिसका धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया उसको, ठीक है। और सबसे अधिक उपदेश कहाँ दिए बताओ? बुद्ध जी ने सबसे अधिक उपदेश कहाँ दिए थे? कहाँ दिए थे बताओ? श्रावस्ती में, पाली भाषा में श्रीवस्ती। ये भी आपके यूपी में पड़ा था, श्रीवस्ती। कहाँ पड़ता है बताओ? श्रावस्ती। सबसे अधिक उपदेश दिए, ठीक है। महात्मा बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश कहाँ? श्रावस्ती। चौथा, स्यादवाद किस धर्म के दर्शन का मूल आधार है? स्यादवाद, बताओ। भैया जैन धर्म का है, 4th ऑप्शन सही है, जैन धर्म का स्यादवाद, ठीक है। आगे देखो 5 नंबर क्वेश्चन में, श्वेतांबर और दिगंबर नामक संप्रदाय किस धर्म से संबंधित हैं? बताओ। श्वेतांबर और दिगंबर किससे संबंधित है? पता है कि नहीं पता है? भैया जैन धर्म से संबंधित हैं। श्वेतांबर और पीतांबर दोनों में बट गए थे, दिगंबर और श्वेतांबर जैन धर्म से संबंधित। ए विकल्प सही है, 5 का 1 सही है, जैन धर्म, श्वेतांबर और दिगंबर। कौन सा साहित्य धर्मेत्तर साहित्य है? बताओ कौन सा? पता है धर्मेत्तर साहित्य किसको नाम दिया गया? कौन सा है आपका? भैया राज तिंगड़ी है। कौन है? राज तिंगड़ी। किनके द्वारा रचित है? कल्हड़। इसमें क्या है? जम्मू कश्मीर के बारे में, ठीक है। जम्मू कश्मीर के बारे में दिया गया है इसी बुक में, जम्मू कश्मीर के बारे में कल्हड़ द्वारा रचित है और जम्मू कश्मीर के बारे में दिया गया। तो धर्मेत्तर साहित्य इसी को कहा गया, राज तिंगड़ी, जो कल्हड़ द्वारा रचित है, जिसमें जम्मू कश्मीर से रिलेटेड दिया गया, जम्मू कश्मीर का इतिहास इसी में दिया गया। आगे बताएंगे 7वें नंबर क्वेश्चन का आंसर देंगे। किस हड़प्पा सभ्यता से कांस्य नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई थी? बताओ। किस हड़प्पा सभ्यता से कांस्य जो मिली थी वो कहाँ मिली थी? अभी क्वेश्चन आया भी था ऐसा, काहे की मूर्ति बनी थी, वो कहाँ पर मिली थी, वही से रिलेटेड क्वेश्चन। भैया लिखा था मोहनजोदड़ो में जो मूर्ति मिली है नर्तकी की, वो काहे की थी? कांस्य की थी। अब की बार पूछ लिया कहाँ पर मिली थी, तो भैया मोहनजोदड़ो, यानी तीसरा आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। कांस्य की बनी थी लेकिन मोहनजोदड़ो में मिली थी। और मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में आपका स्थित है मोहनजोदड़ो, ठीक है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में, याद रखना, पूछा भी जा सकता कहीं। देखो आगे लिखा है, ग्लोब पर 2 स्थानों के बीच की न्यूनतम दूरी होती है, कहाँ पर होती है? ग्लोब पर 2 स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर, 45 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर या प्रशांत देशांतर पर। कौन सा आंसर सही हो जाएगा बताओ? इसका विकल्प कौन सा सही है? सभी लोग आंसर करेंगे फास्ट। तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, ठीक है।
आगे चलेंगे। बताओ 9वां नंबर क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को कहलाता है, क्या कहलाते हैं? जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं क्या कहलाते हैं? बताओ। क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं, उपग्रह कहलाते हैं, पुच्छल तारा कहलाता है, ग्रह कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? तो भैया जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं ग्रह कहलाते हैं। आपके ग्रह पता है 8 हैं जो सूर्य के चक्कर लगाते हैं, ठीक है। सूर्य के नज़दीक सबसे ग्रह कौन सा है? सूर्य के नज़दीक सबसे ग्रह कौन सा ग्रह है? सूर्य के सबसे नज़दीक पता है? बुध ग्रह है। और पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? शुक्र है। पृथ्वी के नज़दीक शुक्र है और जबकि सूर्य के नज़दीक, ठीक है, सूर्य के नज़दीक आपका बुध है। पृथ्वी के नज़दीक पूछा जाए तो शुक्र होगा और सूर्य के नज़दीक तो बुध होगा। आगे देखो 10वें नंबर, सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? बताओ, कौन नहीं बता पाएगा? सूर्य से सबसे दूर कौन सा है? देखो नेपच्यून का दूसरा नाम वरुण होता है। क्या होता है? वरुण। और यूरेनस अरुण कहते हैं। आ से याद रखो, यू आ रहा तो मतलब अरुण, ठीक है, यूरेनस अरुण और नेपच्यून वरुण। सबसे दूर ग्रह कौन सा है? नेपच्यून है। कौन सा? नेपच्यून यानी वरुण कहते हैं हिंदी में, वैसे वरुण कहते हैं, ठीक है, और यूरेनस को अरुण कहते हैं हिंदी। तो सबसे दूर कौन सा है? वरुण है। तो नेपच्यून दूसरा आंसर सही हो जाए, भ्रमित ना हो, हिंदी आप लिख लें। नेपच्यून को हम कहते हैं वरुण और यूरेनस को कहते हैं अरुण, ठीक है। जुपिटर बृहस्पति ग्रह को कहते हैं, जुपिटर बृहस्पति ग्रह को। बताओ पृथ्वी पर दिन एवं रात होने का कारण क्या है? बताओ पृथ्वी पर दिन और रात कैसे होते हैं? पृथ्वी के अक्ष पर अक्ष का झुकाव है, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण है, पृथ्वी के सापेक्ष सूर्य की गति, या पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन। बताओ कौन सा विकल्प सही हो? सभी विकल्प लगभग मिलते जुलते ऐसे लग रहे होंगे, बताओ कौन सा सही हो जाएगा? दिन रात पूछ रहा है, दिन रात भैया, ध्यान रखना, दिन रात। तो फोर्थ आंसर आपका सही हो जाए। पृथ्वी अपने अक्ष पर जब घूमती है, इसी कारण दिन रात होने का कारण यही है, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन करना, याद रखना आप लोग, ठीक है। जो दिन रात होते हैं वो पृथ्वी जब अपने अक्ष पर घूमती है उसी के कारण दिन और रात आपके होते हैं। फोर्थ विकल्प आपका सही हो जाएगा। बताओ 12वें नंबर, 0 यानी 0 डिग्री अक्षांश को क्या कहते हैं? बताओ 0 डिग्री अक्षांश को क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, आर्कटिक वृत्त, क्या कहते हैं? बताओ कौन सा सही हो जाए? 0 डिग्री भैया, 0 डिग्री कहते हैं भूमध्य रेखा, ठीक है, पहला सही है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री, क्या? उत्तरी अक्षांश, क्या होता है? उत्तरी अक्षांश, ध्यान रखना, उत्तरी है। कर्क रेखा में उत्तरी अक्षांश है, ठीक है। और मकर रेखा में क्या है बताओ भैया? ठीक उल्टा है, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ये मकर रेखा है, ठीक है। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, इसमें उत्तरी अक्षांश है, कर्क रेखा में उत्तरी अक्षांश है और मकर रेखा में दक्षिणी अक्षांश है 23.5 डिग्री, ठीक है। हाँ, तो उत्तरी दक्षिणी याद रखना, दक्षिण में है मकर रेखा और उत्तरी में कर्क रेखा। भूमध्य रेखा पर भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें कब सीधी पड़ती हैं? ये पूछा गया, कब सीधी पड़ती हैं एकदम, बताओ सबको। यदि देखो कल्पना करोगे समझ जाओगे। देखो जब एक कौन सा विकल्प, 23 दिसंबर, 21 मार्च, 21 जून या 25 दिसंबर। तो भैया आपको पता है 21 जून। जून में जब गर्मी होती है आपको पता है सूर्य बिल्कुल ऊपर होता है, परछाई कहीं बनती 12 बजे, कहीं परछाई नहीं बनती, ठीक है। तो ऐसे रात सब सूर्य की किरणें कब सीधी पड़ती हैं? 21 जून के माह में चलती है, कितनी तेज लू चलती है, ठीक है। तो सूर्य की किरणें एकदम सीधी होती हैं, इसीलिए गर्मी अधिक लगती है, ऊपर सीधा सर पर फोकस होता है सूर्य का। तो 21 जून आंसर सही हो जाएगा। ग्राम पंचायत के सदस्य चुने जाते हैं। ग्राम पंचायत जो आपका प्रधान होता है वो कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? सदस्य, ग्राम पंचायत के सदस्य चुने जाते हैं, सदस्य हैं, ठीक है। ग्राम पंचायत के सदस्य चुने जाते हैं तो उनका सेम समय है। बताओ आंसर कौन सा सही हो जाएगा? बताएंगे जल्दी से। 14 का आंसर कौन सा सही हो जाएगा भैया? 5 वर्ष के लिए, भ्रमित ना हो, 5 वर्ष के लिए, ठीक है, ग्राम पंचायत के सदस्य।
5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। ठीक है, ये तो सभी को पता होगा, सभी ने आंसर कर भी दिया। हाँ बताओ, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष, स्थायी अध्यक्ष बताओ कौन से थे? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष पूछा गया, स्थायी। भ्रमित ना हो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आंसर सही है, स्थायी अध्यक्ष। अस्थाई सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक है, अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। और स्थायी अध्यक्ष आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। हाँ, और प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, याद रखेंगे आप लोग। देखो बताओ, संसार का पहला पालतू पशु था? संसार का पहला पालतू पशु कौन था बताओ? सभी को पता होगा आंसर। सभी लोग एक बार क्लास को लाइक कर दो, जिन्होंने क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया है। और क्लास, ठीक है, शेयर भी कर दिया करो। और जो लोग नए जुड़ते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। और टेलीग्राम चैनल है निर्देश क्लासेस, विदाउट कोई स्पेस PDF मिल जाएगी। ठीक है, निर्देश क्लासेस विदाउट कोई स्पेस, बीच में कोई स्पेस नहीं है निर्देश क्लासेस लिखने में। ठीक है, टेलीग्राम चैनल है। जो लोग नए जुड़ते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। संसार का पहला पालतू पशु कौन था? ये कुत्ता सबसे पहले। कौन सा? B नंबर विकल्प सही, सभी का आंसर लगभग सही। पहिए का आविष्कार किस पाषाण काल में हुआ था पता? पहिए का आविष्कार, पहिए का आविष्कार कोई ऐसा ना हो जिसको पता ना हो। बताओ, नवपाषाण काल में तो हुआ था, लास्ट में। क्यों? सबसे लास्ट में पहिए का तो आविष्कार किया था, नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार हुआ था। ठीक है, ताम्र कहीं लिखा, ताम्र लिखा होगा, उत्तर पाषाण भी नाम, दूसरे नाम है। ठीक है, उत्तर पाषाण या ताम्र पाषाण भी। आगे देखो, मेसोपोटामिया की सभ्यता का जन्म हुआ था। मेसोपोटामिया की सभ्यता का जन्म हुआ था, बताओ कौन सा आंसर सही होगा? जल्दी से बताएंगे आप लोग, सभी लोग आंसर जल्दी से देंगे। ठीक है, किससे? चौथा आंसर सही, दजला फरात नदी घाटी से। मेसोपोटामिया कहाँ से संबंधित है? इराक से। आपका कहाँ से संबंधित है? इराक से संबंधित है। मेसोपोटामिया, पोटामिया लिखा, ठीक है। मेसोपोटामिया की सभ्यता का जन्म हुआ था दजला फरात नदी घाटी से। ठीक है, और कहाँ से संबंधित है? इराक देश से संबंधित है। ओके, ध्यान रखें, इराक। ठीक है, पिरामिड किस देश में है? जो पिरामिड है किस देश में? बताएंगे जल्दी से आप लोग। एक बार सभी लोग क्लास को लाइक कर दो। तो कौन सा आंसर? 4 का तीसरा सही है। ठीक है, मिस्र में है। आगे जल्दी देखो, जैन धर्म के संस्थापक थे कौन थे? जैन धर्म के, जैन धर्म के बताओ। महावीर स्वामी। ठीक है, महावीर स्वामी दूसरा सही हो जाएगा। पार्श्वनाथ प्रथम तीर्थकार थे, और जो 24वें तीर्थकार थे जैन धर्म के, 24वें में आपके महावीर स्वामी थे। ठीक है, और ये पहले तीर्थकार थे जैन धर्म के। ठीक, पार्श्वनाथ 24वें में महावीर स्वामी थे, और प्रथम में पार्श्वनाथ। भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सबसे अधिक जनसंख्या पूछा गया भैया, सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य बताओ। तो आपका आंसर सही है, उत्तर प्रदेश। बिहार में जनसंख्या घनत्व देखें, जनसंख्या यदि घनत्व की बात की जाए तो सबसे अधिक है आपका
कहाँ? बिहार। ठीक है, बिहार में जनसंख्या घनत्व अधिक है, लेकिन आपका 4 नंबर जनसंख्या वाला राज्य पूछा गया तो उत्तर प्रदेश है। सभी को पता सबसे अधिक कहाँ है जनसंख्या? उत्तर प्रदेश में। लेकिन घनत्व की बात करता है तो बिहार। ठीक है, जनसंख्या घनत्व। और सबसे कम जनसंख्या किस राज्य में है? सबसे कम जनसंख्या, ये भी पता होना चाहिए। सबसे कम जनसंख्या, जनसंख्या घनत्व नहीं पूछ रहे, सबसे कम जनसंख्या पूछ रहे, कहाँ है भैया? सिक्किम। सिक्किम की राजधानी क्या है? पता होना चाहिए सब कुछ आपको। ठीक है, सबसे कम जनसंख्या सिक्किम में, सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में, जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक बिहार में है। ठीक है, याद रखेंगे। आगे देखेंगे, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए। एक बार सभी लोग क्लास को लाइक कर दो, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहेंगे, रिलेटेड भी क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, आगे देखेंगे। आगे बताओ आंसर। भारतीय लोकतंत्र के समक्ष चुनौती है, बताएं आंसर कौन सा सही हो जाएगा? बताएंगे कौन सा आंसर सही हो जाएगा? बताएंगे जल्दी से। बताओ सातवें का आंसर कौन सा सही हो जाएगा? तीसरा सही होगा, सांप्रदायिकता। ठीक है, भारतीय लोकतंत्र के समक्ष चुनौती है सांप्रदायिकता। ठीक है, तीसरा विकल्प आपका बिल्कुल सही है। 8वें क्वेश्चन में देखो, पृथ्वी के निकट कौन सा ग्रह स्थित है? पृथ्वी के निकट पूछा गया, अभी हम बता भी चुके थे, आपको बताया था सूर्य और पृथ्वी दोनों में। पृथ्वी के निकट कौन सा ग्रह स्थित है बताओ? तो पृथ्वी के निकट शुक्र है, और जबकि बुध है वो सूर्य के निकट। ठीक है, सूर्य के निकट आपका बुध है, और जबकि पृथ्वी के निकट कौन सा है? शुक्र है। ठीक है, आगे देखो, बताओ। याद रखना, पृथ्वी के लिए हमेशा शुक्र है। ठीक है, और बुध आपका सूर्य के लिए निकट ग्रह है। आगे आंसर बताओ। हड़प्पा निवासी किस युग में थे? जो हड़प्पा निवासी थे वो किस युग में थे? किस में थे? कांस्य युग। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता जो है वो किस युग से संबंधित है? कांस्य युगीन सभ्यता से। कांस्य युगीन होता है, हाँ, तो उसी से, मतलब कांस्य युग से संबंधित है। ऐसे भी पूछा जा सकता, हड़प्पा सभ्यता किस से संबंधित है? किस युग से? कांस्य युगीन सभ्यता से संबंधित है, यदि सभ्यता से रिलेटेड पूछते। ठीक है, वैसे कांस्य युग में। ठीक है, दूसरा विकल्प आपका सही। 10वां देखें, वेद का शाब्दिक अर्थ क्या है? बताओ, वेद का शाब्दिक अर्थ क्या है? हमने बताया था, पवित्र है, ज्ञान है, पूजा पाठ है, ईश्वर की स्थिति है, क्या है? तो वेद शब्द का यार सभी को पता है क्या होता है? ज्ञान। ठीक है, ज्ञान सही है, दूसरा विकल्प, पवित्र नहीं, ज्ञान। 11वें नंबर क्वेश्चन लगा, भारत का सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? बताओ, भारत की सबसे लंबी तटरेखा किसकी है? पता है? सबसे लंबी किसकी है? गुजरात की है। इसके बाद फिर आता है आपका आंध्र प्रदेश। क्या आता है आपका? आंध्र प्रदेश आता है। ठीक है, दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश, सबसे नंबर पर एक ही ये आता है आपका गुजरात। तो दूसरे नंबर वाला भी याद रखो। और गोवा सबसे कम राज्य, ध्यान रखना, राज्य पूछा है, सबसे कम। ठीक है, तटरेखा वाला राज्य, ये लिख लेना, राज्य ध्यान रखना। ठीक है, तो सब आपका विकल्प कौन सा सही है? तीसरा सही है। ठीक है, सबसे लंबी तटरेखा गुजरात की और सबसे कम गोवा की। दूसरे नंबर पर आपका आंध्र प्रदेश है, याद रखेंगे। 12 नंबर में पूछा गया, कैनियन दर्रा का निर्माण होता है। कैनियन दर्रा है, उसका निर्माण होता है, किसके द्वारा होता है? नदी के द्वारा, हवा द्वारा, समुद्री लहरों द्वारा, ग्लेशियर द्वारा। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? नदी के द्वारा होता है, ये विकल्प सही है। ठीक है, नदी के द्वारा। 12 का फर्स्ट। वायुमंडल के किस स्तर में सर्वाधिक मौसमी घटनाएं होती? मौसमी घटनाएं पूछेगा, बताओ। बताओ जल्दी से बताओ, मौसमी घटनाएं किस में होती? क्षोभ मंडल, समताप मंडल में आयन, समताप मंडल में जो आपकी ओजोन की परत है वो किस में स्थित है?
ओजोन की परत कौन से मंडल में स्थित है? समताप मंडल। ठीक है, ओजोन की परत समताप मंडल में स्थित है आपकी, याद रखेंगे। और मौसमी घटनाएं कहाँ होती हैं? क्षोभ मंडल में। तो दूसरा आपका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, ओजोन की परत किस मंडल में स्थित है? समताप मंडल में, याद रखेंगे आप। और जो चुंबकीय जो किरणें होती हैं वो आयन मंडल से वापसी होती हैं। ठीक है, तो दूसरा सही है, 13 का दूसरा सही, मौसमी घटना क्षोभ मंडल। 14वें नंबर का आंसर कौन सा सही? भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था है? बताओ जल्दी से। तो कौन सा आंसर सही है? बहुदलीय। कैसी है? बहुदलीय व्यवस्था है। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था, पंचायत समिति किस स्तर पर गठित है? बताओ, पंचायती राज व्यवस्था किस पर है? बताओ। पंचायत समिति किससे? जिला से। फोर्थ सही। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था कौन सा संविधान संशोधन था? बताओ। इसका आंसर आप लोग सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखना। पंचायती राज व्यवस्था कौन सी समिति थी? ठीक है, और किस संविधान संशोधन? पंचायती राज व्यवस्था संविधान संशोधन भी बताना और आर्टिकल भी बताना, कौन से अनुच्छेद में है। ठीक है, राज व्यवस्था अनुच्छेद बताना, संशोधन बताना, कौन सा संशोधन था, सन भी बताना। ठीक है, इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिख देना। ठीक है, ओके, अलग अलग किताब हो सकता है, देख लेना। ठीक है, तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और मिलेंगे आपसे अगले ऐसे ही वीडियो के साथ। और निर्देश क्लासेस करके है टेलीग्राम चैनल, कोई भी निर्देश क्लासेस में स्पेस नहीं है। जिन्होंने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, अभी ये क्लास को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, मिलेंगे आपसे कल अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।